हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एकलो पीसीएस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 17 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलो पीसीएस, और वहाँ ये आपको डेली मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 16 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जापानी बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस। आप देख सकते हो व्याख्या में 16 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी बाल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले अफ्रीकी यूनिटी संगठन द्वारा मनाए जाने वाले इस दिवस को 16 जून 1976 को दक्षिण अफ्रीका के टोयोटा में बेहतर शिक्षा के अधिकार के लिए मनाया गया था। ठीक है, तो 16 जून 1976 से ये मनाया जा रहा है और अब हम इसे हर साल मनाते हैं 16 जून को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मदर डेयरी की शाखा सफल ने ताजे फल और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मदर डेयरी एक कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है। जैसे आपने देखा होगा, इसकी आइसक्रीम आती है, दूध आता है, पनीर आता है। तो इन्होंने ताजे फल और सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए किस कंपनी के साथ हिस्सेदारी की है जिससे वो इन फलों को पहुंचा सके? ऑप्शन है स्विगी, जोमेटो, जिब्रा या डोमिनोज। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों जोमेटो। जोमेटो के साथ इन्होंने हिस्सेदारी की है, साझेदारी की है, जिससे ये ताजे फल और सब्जियों को पहुंचाएंगे। आप देख सकते हो मदर डेयरी की शाखा सफल ने दिल्ली एनसीआर के कुछ चुने हुए स्थानों पर उपभोक्ताओं को ताजे फल और सब्जियों की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है, जिसके पहले चरण में दिल्ली एनसीआर के चुनिंदा स्थानों में 11 बूथों से डिलीवरी शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन आरोग्य पथ, अपडेट पथ, आपूर्ति पथ या स्वास्थ्य पथ। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों आरोग्य पथ। आप देख सकते हो व्याख्या में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो कि विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता देगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान और नवीनतम लॉन्च के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। चलिए देखें अगला प्रश्न। ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है और एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में इसको पूछा जा सकता है। प्रश्न है इंटेक के अनुसार भारत के किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 6 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो ये प्रश्न है, यानी एक 500 साल पुराना नदी में डूबा हुआ मंदिर मिला है। प्रश्न है कहाँ मिला है? तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है और आपको पता है कि महानदी कहाँ से किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो नदी में डूबा हुआ 500 वर्ष पुराना मंदिर मिला है बच्चों ओडिशा में। ध्यान रखना, ओडिशा राज्य में महानदी में 500 वर्ष पुराना नदी में डूबा हुआ मंदिर अब जो है प्रकट हो गया है। देख सकते हो आप, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के अनुसार भारत के ओडिशा राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है। मैंने ऊपर शायद 6 बोल दिया था, ये 60 फीट है। 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है और हाल ही में एक परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है। ये फोटो में आप देख सकते हो, ये मंदिर का एक छोटा सा अवशेष
ऊपर आ गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो अगर आपको पता है हिमा दास किस राज्य से जुड़ी हुई हैं तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। ऑप्शन है असम, बिहार, केरल या कर्नाटक। तो हिमा दास का संबंध है बच्चों असम राज्य से। आप देख सकते हैं साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास के नाम असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम की धींग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं और इनका एक उपनाम भी है बच्चों। हिमा दास को कहा जाता है धींग एक्सप्रेस, ध्यान रखना। धींग एक्सप्रेस, अगर कोई पूछे धींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं तो आप जवाब देंगे हिमा दास को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है बच्चों 9 सीटों पर। आप देख सकते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार विधानसभा परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें 3 सीटें जेडीयू, 2 सीटें बीजेपी, 3 सीटें आरजेडी तथा 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। चलिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है 15 मार्च, 10 अप्रैल, 25 मई या 15 जून। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। चलिए देखें अगला प्रश्न। निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? यानी एक नया रोबोट लॉन्च कर दिया गया है इस स्टेशन पर जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। ऑप्शन है दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन या कानपुर रेलवे स्टेशन। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों ये कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है पुणे रेलवे स्टेशन पर। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, मुख्य रूप से जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलिए, रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्कैनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। जो रोबोट है जो कि स्टेशन पर घूमेगा, स्कैन करेगा लोगों को और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी करेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से कौन होंगे? ऑप्शन शंभू एस कुमारन, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल या रोहित कुमार। तो इस सवाल का सही जवाब है बच्चों शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन जो है फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत हैं। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। तो इनका ट्रांसफर हो गया है फिलीपींस में। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन है 7, 8, 3 या 5। तो 5 जो क्रिकेटर हैं उनको ये नोटिस दिया गया है। आप देख सकते हो कौन कौन से हैं वो। केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटरों को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि आप अपने रहने के स्थान की जानकारी क्यों नहीं दे रहे।
तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि 17 जून से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट PDF और वीडियो लेक्चर की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।